हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एस ब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। कैसा रहा आज आपका दिन? आई होप आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो मतलब ठीक ठाक यहाँ पे ग्रीन में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि वीकेंड में तीन निफ्टी फिफ्टी के हेवी वेट से रिजल्ट्स आए थे। सबसे पहला था एचडीएफसी बैंक, दूसरा था यहाँ पे रिलायंस, ठीक है, और तीसरा था यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। जिसके कि रिजल्ट ठीक ठाक आए थे उसको मार्केट ने धोया, जिसके रिजल्ट खराब आए थे उसको मार्केट ने रिवॉर्ड किया। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट मतलब वीक थे एज पर मी, रिजल्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब थे एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक 2% अप था, क्यों? क्योंकि इसमें बोनस की न्यूज़ थी और बहुत ही दशकों बाद यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने बोनस डिक्लेयर किया है। उसी के चलते एचडीएफसी बैंक 2% अप था। आईसीआईसीआई बैंक, जिसके रिजल्ट यहाँ पे अच्छे थे, वो यहाँ पे 2 to 3% तक अप था, जिसके चलते निफ्टी बैंक जो था आज 2% तक यहाँ पे अप था। और रिलायंस रिलायंस को अगर हम देखें तो रिलायंस आज 3% तक डाउन था। इसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो जिसके चलते आज मार्केट में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिली। निफ्टी फिफ्टी आज जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो निफ्टी फिफ्टी में यहाँ पे पुल बैक आया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 24,900। तो यहाँ पे एक पुल बैक आया है टिल द लेवल्स ऑफ पुल बैक यहाँ पे चल सकता है 25,200। जिस दिन ये लेवल्स ब्रेक होंगे ऑन द अपर साइड 25,200 अगर अपर साइड पे अगर ब्रेक होता है, तभी आपको एक शॉर्ट कवरिंग की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। जो भी पॉजिटिविटी हुई है निफ्टी फिफ्टी में वो एक ही बार हुई है, क्योंकि ये 25,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ है। निफ्टी फिफ्टी पे आप नजर रखिए, क्योंकि 25,000 के ऊपर ये क्लोज हुआ है। देखते हैं कि 25,200 तक ये यहाँ पे सस्टेन कर पाता है या नहीं। निफ्टी बैंक को अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक यहाँ पे लगभग आज मतलब 600 पॉइंट्स यहाँ पे पॉजिटिव था, ठीक है। 600 पॉइंट्स यहाँ पे अप था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों का वेटेज निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो 50% से यहाँ पे मतलब ज़्यादा का वेटेज है निफ्टी बैंक में, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का। तो यहाँ पे जो भी क्लोजिंग हुई है वो एक पॉजिटिव नोट पे हुई है, जो कि इसका आई गेस ये कौन सा लेवल है, एक मिनट, हाँ, एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये 57,000 के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के चलते आज निफ्टी बैंक में हमें तेजी देखने को मिली थी। निफ्टी फिफ्टी भी यहाँ पे फटा हुआ हमें दिखाई पड़ सकता था, लेकिन रिलायंस के रिजल्ट्स यहाँ पे वीक आए थे और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए थे। आईसीआईसीआई बैंक मतलब एचडीएफसी बैंक को रिवॉर्ड किया था मार्केट ने, और उसके बाद एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट यहाँ पे अच्छे आए थे। तो उसी के चलते निफ्टी बैंक आज पॉजिटिव था और निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन शो कर रहा था। पॉजिटिव न्यूज़ थी आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के लिए, लाइक बीएसई और सीडीएसएल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी। बीएसई तो मतलब आज 2 to 3% तक अप था, सीडीएसएल भी लगभग 2% तक यहाँ पे अप था। तो इसका रीजन था कि सेबी ने जेन स्ट्रीट, आपने नाम तो सुना ही होगा जेन स्ट्रीट, तो जेन स्ट्रीट जो कि सेबी ने उसको बैन कर दिया था। तो उन्होंने जो भी पैसे थे 48,000 समथिंग उन्होंने सेबी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद सेबी ने बोला कि भाई आप लोग आओ हमारे इंडिया में आओ और ट्रेडिंग करो, जिसकी वजह से ब्रोकरेज का यहाँ पे कहना था कि बीएसई के वॉल्यूम में बहुत ही ज़्यादा शार्प ड्रॉप आएगा, जिसका कि ईपीए जो भी अर्निंग पर शेयर है वो 6 रुपीज़ से मतलब यहाँ पे घट जाएगा। तो अभी जेन स्ट्रीट के वापस आने से बीएसई के वॉल्यूम में हमें यहाँ पे बूम देखने को मिलेगा और बीएसई शॉर्ट टू मिड टर्म आपको यहाँ पे पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बीएसई के अगर हम देखें तो ये यहाँ पे मतलब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। रिजल्ट आए इटर्नल के, इटर्नल मतलब अपना जोमेटो, ठीक है, अपनी लाल कलर की गाड़ी, ठीक है। जोमेटो के रिजल्ट यहाँ पे आए हैं। रेवेन्यू 70% अप है, ठीक है। प्रॉफिट 90% डाउन है, एबिटा 35% डाउन है, मार्जिन भी यहाँ पे डाउन है। तो मार्केट में क्या है, मार्केट में चालू है अभी सबसे ज़्यादा चालू है यहाँ पे कंपटीशन। कंपटीशन के चलते अगर हम देखें तो बिजनेस यहाँ पे रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब आप अपना धंधा बढ़ाओ। प्रॉफिट यहाँ पे क्यों कम है? क्योंकि बिजनेस में यहाँ पे एक्सपांशन के लिए यहाँ पे पैसा चाहिए। अगर धंधा अगर बढ़ता है तो जो भी आपको प्रॉफिट आता है, तो अगर आप धंधे में अगर री इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे आपका जो भी ग्लोबल प्रेजेंस है या फिर आपका जो धंधा है वो यहाँ पे बढ़ेगा। तो उसी के चलते यहाँ पे प्रॉफिट में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एबिटा भी 35% डाउन है, मार्जिन भी यहाँ पे 260 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे डाउन है। लेकिन जो कमेंट्री थी मैनेजमेंट की वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि ब्लिंकिट जो भी इटर्नल मतलब जोमेटो ने यहाँ पे उनको एक्वायर किया था, ठीक है। तो ब्लिंकिट ने जोमेटो को आउट परफॉर्म किया है। जोमेटो का जो भी बिजनेस है ना, तो उसको ब्लिंकिट ने आउट परफॉर्म किया। तो ये काफ़ी बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक आज मतलब 5 to 6% तक यहाँ पे अप था, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पे अप था, क्योंकि ब्लिंकिट का जो भी बिजनेस है वो आउट परफॉर्म कर रहा है जोमेटो को। तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। हैवेल्स इंडिया के रिजल्ट्स आए हैं। हैवेल्स इंडिया के रिजल्ट्स तो मतलब खराब है। रेवेन्यू 6% डाउन है, प्रॉफिट तो 14% डाउन है ईयर ऑन ईयर, 10% EBITDA डाउन है, 40 बेसिस पॉइंट से EBITDA का मार्जिन डाउन है। तो जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे काफ़ी वीक आए हैं हैवेल्स के। स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, 50 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच ये घूम रहा है। तो क्योंकि स्टॉक के रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही वीक आए हैं, जिसके चलते आपको स्टॉक में थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। वैसे भी स्टॉक मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो स्टॉक 2100 से गिर के यहाँ पे 1500 पे चल रहा है, ठीक है। तो स्टॉक ने यहाँ पे लोज लगाए थे 1400 के, ठीक है, 1400 के यहाँ पे लोज लगाए थे, वहाँ से स्टॉक में थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी आई है। तो कल हमें मार्केट में हैवेल्स पे नजर रखनी चाहिए, जिसके चलते स्टॉक में आपको यहाँ पे वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। एक्सिस बैंक में आज एक नेगेटिव न्यूज़ थी, जिसके चलते स्टॉक तो मतलब नेगेटिव था, लेकिन चलते चलते मार्केट में आज क्लोज होते हुए स्टॉक में रिकवरी आना शुरू हो गई। न्यूज़ ये थी कि एक्सिस बैंक में आरबीआई फाउंड सर्टन गैप्स इन अकाउंटिंग फॉर वल्नरेबल सेक्टर एंड आरबीआई हैज आस्क्ड लेंडर टू टाइटन रूल्स फॉर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अगर उसको टाइटन किया जाएगा तो ये तो मतलब न्यू इंडसइंड बैंक यहाँ पे निकल मार्केट में यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो एक्सिस बैंक के लिए ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है।
स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक तो मतलब आज यहाँ पे उसने लोज लगाए थे 1080 के, यहाँ पे आज लोज लगाए थे, ठीक है। गैप डाउन मतलब यहाँ पे ओपन होता, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक में यहाँ पे रिकवरी हुई है। तो ये स्टॉक में जो भी गैप बना हुआ है ना, ये हुआ था इसके कि रिजल्ट आए थे, बहुत ही खराब रिजल्ट थे, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको 5 से 6% तक धोया था। तो स्टॉक को आप स्टडी करो, क्योंकि आरबीआई का अगर डंडा पड़ता है तो कोई भी हो भाई, मतलब अपने इंडिया में कोई भी हो, उसकी जो हाल है वो यहाँ पे बदतर से बदतर हो जाती है। इंडसइंड बैंक को हमने देखा, उसके बाद एक्सिस बैंक के अगर ऐसा पड़ता है तो एक्सिस बैंक में आपको नजर रखनी चाहिए। यूको बैंक को अगर हम देखें तो यूको बैंक के रिजल्ट्स आए हैं। यूको बैंक के रिजल्ट्स ठीक ठाक, मतलब अच्छे रिजल्ट्स है, ठीक ठाक तो नहीं कहेंगे। पैट 10% अप है, नेट इंटरेस्ट इनकम 6% अप है, पीपीओपी 18% अप है, ठीक है। ग्रॉस एनपीए जो कि 2.69% थे, अभी 2.63% आए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रॉस नेट एनपीए की अगर हम देखें तो 0.50% थे, अभी आए 0.45%, ठीक है। और प्रोविजंस भी यहाँ पे कम हुई है। तो रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे यूको बैंक के एज कम्पेयर टू एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के चलते, तो मतलब यूको बैंक के रिजल्ट्स अभी बहुत अच्छे हैं। स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक आपको यहाँ पे 30% के डिस्काउंट में मिल गया, सॉरी 50% के डिस्काउंट पे आपको स्टॉक यहाँ पे मिल रहा है, मोर देन 50%। और स्टॉक यहाँ पे बहुत दिनों से आप यहीं पे घूम रहा है, ठीक है, 32, 32, 33 के प्राइस पे। तो 20 डे और 50 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के बीच में घूम रहा है, तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। कोर सेक्टर डेटा आया था आज जून का। सो जून 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री अगर हम देखें तो ग्रोथ है 1.7% एज कम्पेयर टू 1.2% मंथ ऑन मंथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे फॉल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर में यहाँ पे फॉल है। उसके बाद स्टील सेक्टर में यहाँ पे अपसाइड है, ठीक है। फर्टिलाइजर सेक्टर में यहाँ पे फॉल है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बोले तो अच्छा खासा यहाँ पे डेटा है। अगर मंथ ऑन मंथ यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल का अगर डेटा पड़ता है तो इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी आप अपने टाइम पे इसको स्टडी कर लीजिए। एचडीएफसी बैंक को अगर हम स्टडी ना करें तो एनालिसिस बहुत ही मतलब बुरी हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक को अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक आज 2% तक यहाँ पे अप था। तो थैंक गॉड बोनस इन्होंने डिक्लेयर किया, उसी के चलते मार्केट में यहाँ फिर गए हम, तो स्टॉक में आज पॉजिटिविटी थी। तो स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक यहाँ पे एक दो से तीन बार यहाँ पे 2025 लेवल्स के यहाँ पे लेवल्स को ये ब्रोक नहीं कर पाया। अगर तो एच डी एफ सी बैंक के लिए 2025 एक मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो वंस इट ब्रेक्स तो आपको यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे एक जो शॉर्ट कवरिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आईसीआईसीआई बैंक को अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक तो मतलब ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। तो 1470 इसका ऑल टाइम हाई है। तो जहाँ से आज मार्केट ने इसको यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आज रिट्रेस किया है। तो वंस इट ब्रेक्स 1470 आपको नेक्स्ट लेवल के लिए यहाँ पे तैयारी कर लेनी चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है कि एचडीएफसी बैंक के बाद आईसीआईसीआई बैंक भी मार्केट लीडर यहाँ पे बन सकता है, लेकिन ये तो टाइम ही बताएगा कि कौन मार्केट लीडर यहाँ पे बनेगा फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो आईसीआईसीआई बैंक एक लौता यहाँ पे बैंक है जो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद एचडीएफसी यहाँ पे चल रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट वेरी वीक। बीईएमएल में आज एक बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि बीईएमएल में आज हुआ है स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ थी, ठीक है। तो स्टॉक स्प्लिट होगा 2:1 के रेशो में, ठीक है। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो उसका जो प्राइस है वो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। मतलब इसकी जो प्राइसिंग होगी लगभग आई गेस 2000 to 210 के आसपास इसकी प्राइसिंग होगी। तो इसका अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आया है, लेकिन स्टॉक में आज एक अच्छी न्यूज़ थी स्प्लिट के चलते। तो जो भी स्प्लिट वगैरह है ना, बोनस वगैरह, मैं इसको मतलब ज़्यादा ऐसे अटेंशन देता नहीं हूँ, ठीक है। सो आई नीड रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 मतलब 3 रेड कैंडल्स बना दिए है। तो कल भी आपको मार्केट में एक वीकनेस स्टॉक में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्टॉक स्प्लिट के चलते मार्केट में इसको पॉजिटिविटी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आज ही आई थी, इसमें यहाँ पे कोई भी पॉजिटिविटी मुझे नहीं देखी। एफ ने आज सेलिंग की थी, ठीक है। 21 जुलाई का यहाँ पे डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एफ ने सेलिंग की थी, डी ने आज बाइंग की थी। तो एफ ने थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। तो आज ट्रेड डील की एक न्यूज़ थी, जिसके चलते अभी भी ये न्यूज़ आई है कि जो भी ट्रेड डील की जो भी निगोशिएशन है वो यहाँ पे होंगे सितंबर अक्टूबर तक। यहाँ पे इसके जो भी निष्कर्ष होंगे वो हमारे लिए आ जाएंगे। ये ट्रेड डील का जल्दी चैप्टर हो जाए उतना अच्छा है हमारे इंडिया के लिए। तो जो भी ट्रेड डील्स है वो आई गेस मतलब मुझे तो लगता है कि 20% के नीचे यहाँ पे रहेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा है यहाँ पे स्टील को अगर हम देखें, स्टील है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद फार्मा है, उसके बाद यहाँ पे ऑटो है। तो बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएस को भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। नॉन ऑफ द कंट्रीज कैन बी इंडिपेंडेंट, उसको डिपेंड रहना ही पड़ेगा टू ग्रो एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ऐसे मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस कमेंट करके बताना कैसे कैसे लगी। रील अगर अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।